हेलो फ्रेंड, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पोलोनोमियस यानी बहुपद। बहुपद का हम लोग बेसिक पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली और उदाहरण। तो प्रश्नावली 2.2 देखेंगे। तो 2.2 देखने के लिए सबसे पहले आप लोग 36 नंबर पेज नंबर निकाल लीजिए। पेज नंबर 36 निकालिए और बीटीसी का किताब रखिए सामने और पढ़िए। 1 नंबर सवाल बोल रहा है, निम्न द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात करें। शून्यक ज्ञात करना है और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्याता जांच करें। शून्यक निकालना है और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच की सत्याता जांच करना है। तो सबसे पहले हम लोग 1 नंबर सवाल देखेंगे। लिखा है x² -2x + 8। तो हम लोग क्या लिखेंगे हल। इसको निकालना बहुत हल्का है, बस आप लोग समझते चलिए। हल हल लिखेंगे। दिया गया बहुपद है, द्विघात बहुपद है। कितना दिया गया द्विघात बहुपद है। क्या है? द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद हम लोग का क्या दिया है? x² -2x। क्या है? 2x -8 है, यहाँ पर प्लस नहीं है, -8 है। -8। अब हम लोग को क्या करना है? हम लोग पढ़े, ये बहुत हल्का टॉपिक है लेकिन बार बार पूछता है। आप एक दल दिमाग में बसा लीजिए, क्योंकि हर सवाल में आप त्रिकोणमिति कुछ भी बनाइएगा समीकरण आ जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे? प्रथम पद गुने अंतिम पद। तो हमारा प्रथम पद क्या है? 1 यानी 1 छुपा है। अंतिम पद क्या है? 8 यानी 1 × 8 प्रथम पद गुने अंतिम पद। अब इसको जोड़ के ले आना है, घटा के। देखिए 8 किसके पारा में आता है? 4 दूनी 8, 2 चौका 8, 2 चौका 8। अब देखिए हमको ये दोनों को जोड़ कर ले आना है या घटा के ले आना है। तो देखिए 4 में से 2 जाएगा 2, मतलब हम लोग को 2 ले आना है। 2 आ गया, नहीं आता तो हम लोग जोड़ कर ले आते हैं। अब जैसे 4 दूनी 6, तो नहीं आ रहा है तो घटाए तो आ गया। 4 में से 2 जाएगा तो 2। तो हम लोग क्या करेंगे? वही लिखेंगे जो दिया है उसको हम छापते चलेंगे। 4 - 2, 4 दूनी 8। यहाँ पर घटा के आया है तो माइनस के चिन्ह लगेगा, -8। अब देखिए क्या है? x² -4x। माइनस अब माइनस, यहीं पर बच्चों ज़्यादा गलती करता है। देखिए यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस 2x हो जाएगा -8। अब देखिए इसमें और इसमें कुछ कॉमन आएगा। इसमें क्या कॉमन आएगा? x कॉमन आएगा। क्या? x कॉमन आएगा। अब 2 x में से 1 x चल जाएगा तो क्या बचेगा? 1x माइनस 4x में से 1x चल जाएगा तो क्या बचेगा? 4। अब देखिए इसमें क्या कॉमन आएगा? 2 कॉमन आएगा। 2x -4। देखिए यहाँ x -4, यहाँ x -4, तो x -4 हम लोग कॉमन ले ले, x -4। और यहाँ क्या बच गया? इसमें क्या बच गया? x। इसमें क्या बच गया? 2 + 2। अब हम लोग केस 1 करेंगे। क्या करेंगे? केस 1 थोड़ा भारी है लेकिन 5 नंबर का पूछा जाता है। कितना नंबर का पूछता है? 5 नंबर का। केस 1 क्या है? x -4 बराबर 0 हो तो x -4 बराबर 0 हो तो x -4 बराबर 0। x -4 है, इधर क्या है? माइनस में, बराबर के उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। क्या? प्लस में। अब हम लोग केस 2 से चलेंगे। क्या? केस 2 से। केस 2 x+2 बराबर 0 हो तो x+2 बराबर 0 हो तो देखिए समझिए ये 2 क्या है? प्लस में, तो बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। माइनस में हम लोग को एक शून्यक निकल गया 4, एक निकल गया -2। अब शून्यकों का योग निकालना है। क्या निकालना है? शून्यकों का योग। क्या? शून्यकों का योग। कह रहा है सत्याता जांच करने के लिए शून्यकों का योग तथा गुणांकों के बीच की सत्याता जांच करें। तो शून्यकों का योग कितना? 4 प्लस -2। तो हम लोग का क्या निकल गया? -2। और बाटा में 1 देख सकते हैं, क्योंकि हमको योग का जांच करना है शून्यकों। तो -2। देखिए हमारे पास -2 क्या है? -x का गुणांक। क्या है? -x का गुणांक। गुणांक गुणांक कोई दिक्कत नहीं होता है। आप बाटा में 1 दीजिए चाहे नहीं दीजिए, छुपा रहता है। और बाटा एक क्या है? एक क्या है? x² का गुणांक। ये हरदखम आएगा, x² का गुणांक। x² का गुणांक देखिए ये हर बार आएगा। अगर ऐसे नहीं आया -x का गुणांक, x² का गुणांक, तो सवाल गलती है। आप समझ जाइएगा, वहीं पर हम लोग का सवाल गलती है। अब शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे तो एक अचर पद आएगा, एक x² का गुणनफल आएगा। x² का गुणनफल। क्या? शून्यकों का गुणनफल। तो हम लोग का क्या है? 4
और -2 क्या हो जाएगा -8/1। तो -8 क्या है, -8 अचर पद है। क्या अचर पद है, समझिए आप यहाँ पर जगह नहीं है लेकिन इधर बता दे रहे हैं। -4 क्या है, अचर पद है। क्या है, -8 क्या है, अचर पद। -8 क्या है, अचर पद। और एक क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक्स स्क्वायर का गुणांक देखिए, समझिए, उतारने का कोशिश नहीं करिए, समझने का कोशिश करिए, दिमाग में बस जाएगा, आप हर समय उतार सकते हैं। देखिए शून्यकों का गुणनफल आएगा -8/1, यानी -8 क्या है, अचर पद। तो हम लोग लिख दिए अचर पद। एक्स एक क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक ये 2 और ये 2 याद करना जरूरी है, क्योंकि -x का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक अगर शून्यकों का योग में नहीं आया तो सवाल गलती होगा। और गुणनफल में अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक नहीं आएगा तो सवाल गलती होगा, और ये आएगा तो 100% सही होगा। तो अब हम लोग दूसरे सवाल की ओर बढ़ रहे हैं। ऐसे हर रकम 5 नंबर का पूछता है, इसमें जब भी पूछेगा तो 5 नंबर का पूछेगा, नहीं तो शून्य के निकालने के लिए देगा तो 2 नंबर का पूछेगा। तो अब हम लोग दूसरा सवाल पढ़ेंगे। 4s स्क्वायर, एक्स स्क्वायर नहीं दिया, 4s स्क्वायर दिया। क्या दिया, एस स्क्वायर, एस -4s, 4s प्लस टी +1 अब इसका शून्यक निकालना है और उनके गुणांकों का। तो हम लोग लिखेंगे हल। क्या करिएगा आप, अगर बनाइएगा तो लिख दीजिएगा दिया गया द्विघात बहुपद है। अब हम लोग सीधे क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। दिया गया द्विघात बहुपद है, दिया गया क्या है, द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद है। हम लोग आज पूरा 1 शॉट में पूरा सॉल्व कर देंगे जितना भी क्वेश्चन होगा। दिया गया द्विघात बहुपद है, तो क्या दिया है, 4x स्क्वायर -4s + 1। तो हम लोग क्या करेंगे, प्रथम पद गुने अंतिम पद। क्या, प्रथम पद गुने अंतिम पद। तो प्रथम पद क्या है हमारा 4, अंतिम पद क्या है 1, तो 4। अब 4 देखिए किसका किसका पहाड़ा में आता है, तो 2 का पहाड़ा में 4 आता है। अब इसको जोड़ के, इसका जोड़ के लाइए बीचला पद या घटा के लाइए, तो 2 2 क्या होगा 4। तो हम लोग का बीचला पद कैसे आ गया, जोड़ के। तो हम लोग लिखेंगे, देखिए बंदर लेखन पूरा नकल करते जाइए। 2 + 2s + 1। अब 4s स्क्वायर -2s -2s + 1। अब देखिए इसमें से कॉमन आ जाएगा, इसमें से कॉमन आएगा, इसमें से क्या कॉमन आएगा, 2s कॉमन आएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा, 2 दूनी 4 और 1 s में से 1 x बच गया, तो क्या बचेगा 1x माइनस यहाँ पर 1 बचेगा, 2x से 2s कट गया, 1 बचेगा। यहाँ पर देखिए -1 कॉमन आएगा, तो -1 कॉमन आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ये माइनस है और ये प्लस है। क्या है, ये माइनस है, प्लस है, -1। देखिए कितना भी तेज हुई, हम बता रहे हैं कि यहीं पर बच्चा गलती करता है। माइनस प्लस में हाली हाली बनाइएगा, गलती हो जाएगा, पूरा सवाल गलती हो जाएगा। भले आप आंसर क्यों नहीं सही है। अब यहाँ 2s माइनस में 2s माइनस में कोमा लीजिए, 2s - 1। यहाँ पर क्या बचेगा, 2s और यहाँ पर क्या बचेगा -1। अब हम लोग क्या करेंगे, वही केस 1 करेंगे। क्या करेंगे, केस 1 करेंगे। केस 1 करिए, क्या करिए, केस 1। केस 1 में क्या है, 2s माइनस s है, क्या है, s है, -1 = 0 हो तो क्या हो, तो 0 हो तो 2s - 1 = 0। तो 2s 1 क्या है, माइनस में, उधर जाएगा तो प्लस में, और ये इधर चिपका है, गुना में है तो उधर जाएगा तो भागा में। हम लोग का एक शून्य निकल गया, 1/2। अब दूसरे चलिए, अब हम लोग केस 2 करेंगे। क्या करेंगे, केस 2 क्या होगा, फिर वही है, 2s - 1 = 0 हो तो वही ना केस 2 है। केस 1 भी वही है, केस 2 भी वही है, हो तो क्या हो तो 2s - 1 = 0। ये एक माइनस में है, उधर जाएगा तो प्लस में होगा, और ये s गुना में चिपका है तो उधर जाएगा तो भागा में होगा, यानी 1/2 हम लोग का शून्यक 2 निकल गया, 1/2 1/2। अब हम लोग का शून्यकों का योग निकल रहा है। क्या निकल रहा है, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। शून्यकों का योग हम लोग का क्या है, एगो शून्य का 1/2 1/2, 2 2 का लसा लीजिएगा, कितना आएगा 2, 1 + 1 यानी हम लोग का कितना आ गया, 1 + 1 2/2, कट जाएगा, बचेगा 1। तो हम लोग का 1 आ गया। 1 क्या है, 1 क्या है, देखिए अब यहाँ पर लाफड़ा हो गया, 1 आया, 1 आया। अब यहीं पर गलती होता है, देखिए सब मैथ में टॉपिक होता है। 1 आया, हम लोग का कितना आया, 1/1।
अब देखिए 1/1, ये बहुत समझने लायक है। 1/1 है, यहाँ पर देखिए एक अचर पद दिया, लेकिन हम समझाए थे एक आएगा, पहले आएगा शून्यकों का योग माइनस एस का गुणांक आएगा, उसके बाद एक्स स्क्वायर का गुणांक आएगा। तो देखिए 1/1 है, तो हम क्या करेंगे भाई, 4 से ऊपर में गुना, 4 से नीचे में गुना, क्या 4 से ऊपर में गुना 4 से नीचे, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अब क्या हो गया 4/4, 4 क्या हो गया, 4 हो गया माइनस एस का गुणांक, क्या हो गया माइनस एक्स का गुणांक, एस का गुणांक है, एक्स का नहीं, माइनस एस का गुणांक। अब 4 क्या होगा एस स्क्वायर का गुणांक, क्या एस स्क्वायर का गुणांक, एस स्क्वायर का गुणांक। अब ये सही हुआ, नहीं तो आप 1/1 आंसर ले आ देते तो गलती होता। अब हम लोग का क्या करा गुणनफल, तो गुणनफल भी निकालेंगे। समझिए गुणनफल निकालने के लिए, तो गुणनफल निकालने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, शून्यकों का गुणनफल, क्या शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल। तो 1/2 शून्यक है गुने 1/2, तो 1 एकम 1, 1/4 हुआ। तो एक हमारा क्या है अचर पद है, क्या है अचर पद है, अचर पद है। और 4 क्या है, 4 क्या है एस स्क्वायर का गुणांक है, क्या एस स्क्वायर का गुणांक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है। थोड़ा क्लास लंबा होने वाला है, तो कुर्सी का पेटी बांध के रखिए, क्योंकि आधा घंटा से ये कम का क्लास नहीं होने वाला है। पूरा आज हम लोग इसका जितना भी क्वेश्चन है वन शॉट में समझेंगे। ये हमारा देखिए एक टॉपिक हुआ, अगर बहुपद दिया है तो शून्यकों का योग तथा गुणनफल निकाल देने के लिए। अब हम लोग दूसरा टॉपिक की ओर चल रहे हैं। अगर शून्यक दे दे या कहे बहुपद निकालने के लिए, अगर मानिए आपको शून्यक दे दे, एक नंबर पढ़िए, अगर शून्यक दे दे 1/4 और -1, ये इसका हम लोग क्या करना है गुणनफल निकालना है, क्या योग तथा गुण। देखिए ये शून्यकों का 2 नंबर पर ये सवाल, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करिए, इसमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। पिछला वाला क्वेश्चन में द्विघात बहुपद दिया था, इसमें ज्ञात करना है जिसका शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दे दिया। योग इतना है और गुणनफल इतना है, क्या योग इतना है गुणनफल इतना है। तो हम लोग को बहुपद निकालना है, तो क्या करेंगे हल लिखेंगे, वही लौक रहा है, लिखेंगे हल। देखिए कलम चलाइएगा सब बनेगा। हल दिया गया है, क्या हल दिया गया है, बहुपद थोड़े दिया है, हम लोग सीधे लिखेंगे दिया गया है। हम लोग को तो बहुपद निकालना है, हल दिया गया है। इसका बहुपद निकालने का एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है के एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये हमारा हो गया बहुपद निकालने का फॉर्मूला। क्या हो गया बहुपद निकालने का फॉर्मूला, ये याद करिए के एक्स स्क्वायर इंटू अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये हम लोग का क्या निकालने का फॉर्मूला हो गया बहुपद। इसी पर बनेगा हम लोग का सवाल, ये बहुपद निकालने का फॉर्मूला हो गया। क्या हो गया ये बहुपद निकालने का फॉर्मूला, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है याद रखना। ये बहुपद निकालने का फॉर्मूला है, बहुपद निकालने का फॉर्मूला। ये नहीं रहेगा तो बनबो नहीं करेगा, क्या ये नहीं रहेगा तो बनबो नहीं करेगा। के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यहाँ पर माइनस है, तो चलिए हम लोग यही फॉर्मूला पर निकालेंगे। तो हम लोग को शून्यक का योग दे दिया है, क्या दे दिया है शून्यकों का योग, शून्यक का योग। तो शून्यक का योग को हम क्या लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा, क्या लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा दे दिया है, लिख रहा है किताब में कि शून्यकों का योग तथा गुणनफल दे दिया है। हम लोग का शून्यकों का गुणनफल दे दिया है, क्या शून्यकों का गुणनफल दे दिया है अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है 1। अब हम लोग वही फॉर्मूला लगाएंगे। अब बहुपद अब बहुपद तो बहुपद देखिए हम लोग का के की जगह देखिए के क्या होता है हम बाद में समझेंगे, के लिख दीजिए के। अब इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है हम लोग को 1/4, 1/4, और बाद एक्स हो जाएगा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना दिया 1 दे दीजिए। अब के समझिए, देखिए के बहुत ही कॉमन सेंस से इसको समझना पड़ेगा। अगर बाटा में जितना हो 4 तो हो जाएगा के बराबर, अगर 10 रहता तो हो जाता के बराबर। तो हम लोग को बाटा में कितना है 4 है, तो लिख दीजिएगा 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस
एक होगा, क्या होगा, एक होगा। 4 हम लोग के बराबर लेके चलते हैं, क्योंकि 4 हम लोग किसके बराबर लेके चलते हैं, के बराबर, के एक, और प्लस एक होगा, एक क्या होगा, एक्स होगा, एक एक्स प्लस एक होगा, यहाँ पर छोटका पोस्ट होगा। अब देखिए 4 से गुना करेंगे तो 4x² माइनस 4x प्लस 4, हम लोग का ये क्या निकल गया, बहुपद। बहुत हल्का है, निकल गया। अभी गर्मी ज़्यादा हो रहा है, आप लोग गर्मी में कम से कम 3-4 लीटर पानी पीजिए, पूरा बॉडी स्वस्थ रहेगा, हेल्दी रहेगा। तो अब हम लोग एक बहुपद निकालें। अब हम लोग एक और सवाल पढ़ेंगे बहुपद का। तो अभी हम लोग का दे दिया, शून्य का दे दिया। अब देखिए रूट से डराइएगा, दशमलव से डराइएगा तो सवाल नहीं बनेगा। सबसे पहले किसी भी सवाल को बनाना पड़ेगा तो कलम चलाना पड़ेगा। आप कलम चलाइए, बन जाएगा ऑटोमेटिक। बस दिमाग, हम लोग का क्या दिया है, जो देगा फॉर्मूला वही रहेगा। √2 दे दिया है, शून्यकों का योग दे दिया है √2, और गुणनफल दे दिया है क्या, 1/3। क्या दे दिया है, 1/3। तो हम लोग लिखेंगे हल दिया गया है, क्या दिया गया है। बहुपद निकालने का सूत्र याद रहना चाहिए किसी भी हाल में। तो हम लोग का दिया गया है, क्या दिया, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा। बी नहीं लिखेगा, बी से थोड़ा ऊपर समझ में आए, बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा क्या है, √2। अब शून्यकों का गुणनफल लिखिए, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है, 1/3। तो अब हम लोग क्या लिखेंगे, अब बहुपद निकालेंगे। क्या, बहुपद। तो बहुपद का फॉर्मूला मालूम है ना, क्या होता है, के x² प्लस माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो देखिए हम लोग के समझे थे ना, अभी के क्या होगा, ये जो 3 है के हो जाएगा। तो अभी हम लोग नहीं लिखेंगे भाई, रहने दीजिए ना, क्या करेंगे, लिखेंगे अभी नहीं लिखेंगे। x² माइनस अल्फा इंटू बीटा क्या दिया है, अल्फा प्लस बीटा क्या दिया है, √2 x प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या दिया है, अल्फा इंटू बीटा 1/3। तब देखिए हम लोग क्या कहते हैं, 3 जितना भी बाटा में होगा उसका लसा लेंगे और क्या, के मान रख देंगे। तो 3 है तो 3 रख दीजिए, के मान x², ये क्या हो जाएगा, माइनस √2x, छोटका कोष्ट होगा, माइनस √2x प्लस 1, क्या 1। अब देखिए अब हम लोग गुना करेंगे, 3x² माइनस क्या होगा, 3√2x प्लस 3 हो जाएगा। ये हम लोग का क्या निकल गया, बहुपद निकल गया। तो हम लोग भी इसमें से 2 सवाल देखे। इसमें कितना सवाल दिया है, सवाल दिया है 6, लेकिन हम लोग 2 देख रहे हैं, आपको टॉपिक समझा रहे हैं। 4 आपने से बनाना है, 2 को हम लोग 2 को टॉपिक समझे। अब हम लोग प्रश्नावली 2.2 पूरा खत्म हो गया है। अब हम लोग उदाहरण की ओर चलेंगे। क्या, उदाहरण की ओर। हम लोग का प्रश्नावली 2.2 पूरा खत्म हो गया है, और प्रश्नावली 1.1 में कुछ नहीं था, उसमें शून्य बस निकालना है। तो हम लोग अलग वीडियो में देखेंगे, बस वो 5 मिनट का सवाल है। अब हम लोग चलेंगे उदाहरण 6 नंबर। क्या, 6 नंबर, उदाहरण 6 नंबर पढ़िए, पेज नंबर 37। तो उदाहरण 6 नंबर बोल रहा है 2x² प्लस 3x प्लस 1 को x प्लस 2 से भाग दीजिए। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, भाग देना। यानी आप कहिएगा कि हमको भाग देना नहीं आता, बिल्कुल नहीं आता है भैया, इसमें थोड़ा उलझा है। आप कहिएगा 2/4 ये होता है, लेकिन इतना हल्का नहीं होता है, थोड़ा भारी होता है, टॉप क्लास का होता है। ये 2 नंबर का हर साल रहता है। तो अभी हम लोग पढ़े, दे दिया, क्या दिया है, 2x² क्या, 2x² प्लस 3x प्लस 1 को x प्लस 2 से भाग दीजिए। क्या, x प्लस 2 से भाग दीजिए, भाग दे चाहे भाग दीजिए। तो अब हम लोग चलेंगे, अब भाग देने के लिए कितना से कह रहा है, x प्लस 2 से। तो हम लोग वही टॉपिक चलेंगे, x पहले लिखेंगे हल, कुछ भी सवाल बनाइए पहले लिखिए हल। x प्लस 2 से कितना में भाग देना है, इतना में, 2x² प्लस 3x प्लस 1। देखिए इसको समझिए, जितना भी आपका दिमाग इस पर फोकस कीजिए और जल्द ही जल्द समझिए, क्योंकि बड़ी जरूरी होता है ये सब। तब
एक्स प्लस टू से भाग देना है, एक्स प्लस दो से। तो अब हम लोग का ऐसा देखिए, एक 2x स्क्वायर में एक्स से कितना से गुना करना पड़ेगा, एक्स में कितना से गुना करना पड़ेगा कि 2x स्क्वायर हो जाए। तो कितना से गुना करेंगे, एक्स में 2x से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा कि नहीं 2x स्क्वायर। एक्स में अगर 2x से गुना करेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 2x, समझते रहिए 2x। अब 2x में x से गुना करेंगे 2x स्क्वायर। आपको ऐसा संख्या से गुना करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर प्रथम पद है ना वो बराबर है, अगर प्रथम पद कटेगा नहीं तो वो भागा सफल नहीं होगा। समझ में आया। तो 2x से गुना करेंगे तो 2x स्क्वायर, और दो दूनी क्या होगा 4x। अब यहाँ पर चिन्ह बदल जाता है, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, तो प्लस माइनस कट जाएगा। ये 3 में से -4 जाएगा तो क्या बचेगा, -x+1। क्या बचेगा, -x+1। अब इसमें -1 से गुना करेंगे, क्या -1 से, तो प्लस माइनस -x। दो दो माइनस दो हो जाएगा। अब चिन्ह बदल जाएगा, माइनस है तो प्लस और प्लस है तो माइनस, कट जाएगा। 1+2 क्या होगा 3। ये प्लस है और माइनस है तो कटेगा कि नहीं, प्लस माइनस मालूम है कट जाता है। ये 2 है 1 है तो 3, हम लोग का शेषफल आ गया 3, शेष आ गया 3। और यही में पूछ देगा भाजक बताइए, शेषफल बताइए, तो देख के बता दीजिएगा। तो हम लोग एक सवाल उदाहरण 6 देखे, क्या उदाहरण 6 देखे, समझ में आया है, समझ में आया कि नहीं कमेंट करके बताइएगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर हम दोबारा समझाएंगे, इसको पूरा हम लोग घोर के पी जाएंगे। तो उदाहरण 7 देखेंगे हम लोग। उदाहरण 7 थोड़ा टफ है। उदाहरण 7 में दिया है, उदाहरण 7 कितना, उदाहरण 7 नंबर में दिया है 3x3, 3x3 क्यू दिया है 3x3 प्लस x² प्लस 2x प्लस 5 को 1+2x प्लस x² से भाग दे, क्या से भाग दे, भाग दे। देखिए मैथ में कुछ भी नहीं होता है, बस वो आपको घुमाता है, आपका दिमाग चेक करता है। यहीं पर देखिए आपका दिमाग भी चेक कर दिया। आप क्या करेंगे, ये क्या है, ये सजा नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे भैया, सजा देंगे। सजा नहीं है तो सजा देंगे। अब देखिए क्या है, सजाएंगे तो क्या लिखेंगे, पहले x² प्लस 2x+1, पहले तो सबसे पहले हल लिखेंगे, हल। अब ये क्या है 3x³ प्लस x² प्लस 2x प्लस 5 बराबर। देखिए ये सजा नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, सजा देंगे भाई। हम लोग सजा दिया, वही क्रिया करेंगे भैया। अगर मानिए कोनो दूल्हा नहीं सजाए तो उसको हम छोड़ थोड़े देंगे, उसको सजा के ले जाएंगे, लेकिन ले जाएंगे भाई। अब देखिए यहाँ पर 3x है, 3x है, तब x में कितना से गुना कर, 3x³ है तो x² है, x² है तो इसमें कितना से गुना करना पड़ेगा, तब 3x³ हो जाएगा। तो 3x से गुना करेंगे ना तो देखिए 3x³ हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3x³। तो हम लोग 3x लिख देंगे, तो 3x से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 3x³, 2 दूनी 6x। तो यहाँ पर देखिए 2 तिहाई 6x, तो हम लोग जात भाई जात लन्नू रखेंगे। अब 6x² आएगा, देखिए यहाँ पर 2 तिहाई 6x² आएगा, 6x² आएगा, अब प्लस 3x। अब क्या करेंगे भाई, प्लस होगा तो माइनस कर देंगे, माइनस होगा तो प्लस कर देंगे, चिन्ह बदल देंगे। तो यहाँ प्लस है तो माइनस होगा, माइनस होगा माइनस होगा, इसको सीधे उड़ा देंगे। अब देखिए 6x² में से 1x² जाएगा तो क्या बचेगा, -5x²। 2 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा, -x प्लस 5। अब हम लोग को क्या करना है, वही करना है। अब -5x² है, -5x² क्या है x² है, तो इसमें क्या से गुना करेंगे कि -5 हो जाएगा। तो -5 से गुना करेंगे तो -5x² नहीं हो जाएगा, तो हम लोग लिखेंगे -5। अब -5 से गुना करिए तो क्या हो जाएगा, -5x² प्लस माइनस माइनस 10x प्लस होगा नहीं माइनस होगा। अब 5 एकम 5, प्लस माइनस माइनस होगा, प्लस माइनस माइनस होगा। अब क्या करेंगे, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, कटा देंगे। 9x होगा, क्या होगा 9x। 10 में से x जाएगा तो 9x -10। तो हम लोग का शेष कितना निकल गया, ये निकल गया शेष निकल गया, यही होगा।
प्लस 10 होगा, शेष निकल गया। अब हम लोग देखिए भागफल भी समझ लिए, उदाहरण 7 भी देख लिए। अब उदाहरण 8 वही है, भागा है, उदाहरण 9 भी भागा है। उदाहरण 8 उदाहरण 9 भागा है, तो आपसे बन जाएगा पूरा, उम्मीद है। आज जो सवाल नहीं बनता है भैया आप कमेंट करिए ना, हम उसको आपको बनाकर व्हाट्सएप पर शेयर कर देंगे। जो नहीं बनता है आप ढीठे कमेंट कीजिए, वो बना के हम लोग शेयर कर देंगे। तो उदाहरण 3 हम लोग देखेंगे और बहुपद पूरा खत्म हो जाएगा। तो अभी हम लोग एक पूरा उदाहरण के साथ साथ 2.2 सॉल्व कर दिया। अब 2.3 बचेगा, तो हम लोग एक और वीडियो बनाएंगे और सॉल्व कर देंगे। एक बहुत ही ज़रूरी सूचना है कि 30 तारीख से यानी 30 अप्रैल से हमारा एक न्यू 10th का बैच लॉन्च हो रहा है, जिसमें हम लोग 1 से शुरू करेंगे। क्या 1 से, 1 पार्ट से सब शुरू करेंगे, पूरा बेसिक से साथ। क्या बेसिक के साथ शुरू करेंगे, बेसिक पूरा कॉन्सेप्ट के साथ बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ पूरा सॉल्व करेंगे। और उसमें क्या करना पड़ेगा, नो मनी और नो कुछ भी, सिर्फ एक सब्सक्राइब कर दीजिए। क्या सब्सक्राइब कर दीजिए, और आप अपना नंबर कमेंट में लिख दीजिएगा, हम व्हाट्सअप बना देंगे। और उसमें क्या करना पड़ेगा, अब हम व्हाट्सअप बना देंगे और व्हाट्सअप पर आपका PDF डाल देंगे। 30 तारीख से पूरा शुरू हो गया। उसमें क्या, सबसे पहले हम लोग विज्ञान से शुरू करेंगे, और सिर्फ 6-7 महीना में हम लोग बेसिक से पूरा जितना सिलेबस है पूरा धज्जियाँ उड़ा देंगे। संस्कृत भी हम लोग पढ़ेंगे, हिंदी भी पढ़ेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बस एक सब्सक्राइब, ओनली फ्री है। आप कितना भी भूत होइए, अभी तक कोई क्लास नहीं किया है तो कोई दिक्कत नहीं, हम आधा 1 घंटा में पूरा पढ़ाएंगे। जिस दिन 2 घंटा 3 घंटा पढ़ाएंगे, लेकिन पूरा जितना भी सिलेबस है हम उसको 6-7 महीना में सुधारेंगे, पूरा वादा है। आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, एक सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही रहने देंगे। जय हिंद, जय भारत।